हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया टेस्ट सीरीज लेके, जो आपका हम जीके जीएस और प्लस हिंदी का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, जिसमें कुल 70 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। ये आपके यूपी जेल वार्डन परीक्षा को टारगेट करते हुए ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यूपी जेल वार्डन परीक्षा जो आपका 19 दिसंबर 2020 को होने वाला है, इसके लिए आपको हम तैयारी करवा रहे हैं जीके जीएस और प्लस हिंदी का। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी यूपीपी की परीक्षा होने वाली है, यूपी लेखपाल, या दोस्तों जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती है जिसमें आपसे हिंदी और प्लस जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला टेस्ट सीरीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की भारत में पटियाला, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में अकादमिक केंद्र स्थित की थी, मतलब स्थापित की थी। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ये जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस से साइबेरिया क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं। देखिए, आपको बताना है, जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, पक्षी हैं एक प्रकार के, ये रूस से किस जो है भारतीय अभयारण्य में आते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, जो नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में ये क्रॉच पक्षी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था। जो बोकारो में स्टील लिमिटेड है दोस्तों, ये आपको बताना है किसकी मदद से स्थापित किया गया था। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील लिमिटेड जो है, ये सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पूर्वी भारत के किस शहर का निर्माण मूलतः साक्ची के कामगारों के लिए किया गया था, जिसे 1919 में नाम दिया गया। मतलब इसका निर्माण किया गया था दोस्तों कामगारों के लिए साक्ची में, और इसका नाम दिया गया दोस्तों 1919 में जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनको भी आप याद ही रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, ये है कथक, और भरतनाट्यम ये कर्नाटक का है दोस्तों, उड़ीसा का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बताना प्रदान करता है। मतलब आपको बताना है कि जो डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, इसमें क्या बनाया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाए जाते हैं, मतलब डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, आपको बताना है। मतलब सिक्किम न्यायालय में बनने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपको कौन थी। तो देखिए दोस्तों, मीनाक्षी मदन राय जो है, ये सिक्किम न्यायालय में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है और 4 लोगों का नाम दिया है। देखिए, हारमोनियम वादक जो है, ये आपके ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी जो ब्रज है, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव से दिया है, ये गलत दिया है दोस्तों। जो ब्रज दिया है, ये राजनीति है, और मिर्जापुर ये विश्व से संबंधित है, और गायकी जो है मुबारक अली खां से संबंधित है। लेकिन हारमोनियम वादक श्री राम निवास नहीं है दोस्तों, श्री वास्तव से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो क्षय रोग है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। पूछा जाता है दोस्तों, क्षय रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, ये जो है एक प्रकार की बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु, और इसका उस जीवाणु का क्या नाम है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। मतलब आपको बताना है कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है किस रूप में संग्रहित होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। और दोस्तों जो पौधे हैं उसमें किस रूप में संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है, आपको बताना है, ड्राई आइस। तो देखिए दोस्तों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये सूखा बर्फ कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था क्वेश्चन में दोस्तों, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा एक संलग्न नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए सूखा बर्फ दिया है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो सही है। उसके बाद दोस्तों सेविन दिया है कीटनाशक, टेफ्लॉन दिया है क्लोरीन युक्त बहुलक, और क्लोरीन दिया है दोस्तों क्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। तो देखिए दोस्तों जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो क्लोरीन दिया है दोस्तों ये क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़ के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तरंगों को पहली बार देखा गया था, कब देखा गया था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो पृथ्वी तरंगे हैं इनको 2015 में देखा गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि ऊष्मा को जब सबसे ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन कौन करता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है सही हो जाएगा, जल। जल दोस्तों ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस वर्ष में, आपको बताना है, किसके द्वारा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना ऑप्शन रीड करिए। जो दोस्तों संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन है ये 1935 अधिनियम द्वारा लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये संविधान का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों यूएनओ जो सुरक्षा परिषद है इसमें जो है आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएन राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान किस राष्ट्र से संबंधित था, आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है जब ये पेपर हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये इस टाइम ये जो है घाना के थे। और दोस्तों देखिए आपको बताना है यूएन में महासभा के वर्तमान सचिव कौन है, आपको ये बताना है कमेंट करके। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा 18 नंबर क्वेश्चन का, तो ए सही हो जाएगा। ये जो दोस्तों श्री कोफी अन्नान थे ये घाना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नामों और राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के घटक हैं, आपको बताना है इसमें से। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से पढ़िए। देखिए दोस्तों भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो विदेशों के राजदूत और कमिश्नर होते हैं उनका परिचय पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ आपको बताना है। तो अमलैंड शब्द का अर्थ है दोस्तों, जल्दी से बताइए, नगर का प्रवेशी क्षेत्र, मतलब आसपास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उद्योग किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो रिएक्टर स्केल का प्रयोग है ये आपका भूकंप का परिमाप करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे, बताना है। तो दोस्तों पहली पृथ्वी बनी थी उस टाइम एक ही भूखंड था, उसको क्या कहते थे आपको बताना है। उसको दोस्तों पैंजिया कहते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी के मिलान स्थल को बनाती है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मिलान स्थल को बनाने वाली पहाड़ी है इसका नाम है
नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर विथ मैप आपको पढ़ना हो तो आप हमारे स्टैटिक जीके वाले वीडियो को जरूर देखा कीजिए। हमने इसको काफ़ी डिटेल से और मैप के साथ आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है इसमें जो रेशमी का कपड़े हैं वो कुल भारत के कुल उत्पादन का 50% अकेले उत्पादित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या स्थित आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, एक सूची दी हुई है, दूसरे से मिलान करना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया, दूसरी तरफ राज्य, इसको मिलान करिए। देखिए दोस्तों, राजमहल जो है कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों झारखंड में स्थित है। झारखंड की पहाड़ी राज्य में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद दूसरा दिया है आपका सोहागपुर, तो ये सोहागपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका विश्रामपुर कहाँ स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उसके बाद ये जो है रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पहले का 4 से, दूसरे का 3 से, इस तरह से करके बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, आपको बताना है 2015-16 में भारत में बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही आरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश था, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं ये बाबू शिव प्रसाद गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको कालक्रम याद होगा तभी आप बता सकते हैं। देखिए जो चौरी चौरा का कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था दोस्तों, तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, 1930। और चौरी चौरा कब हुआ था दोस्तों, ये 1922 में। और आपका जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 1931 में हुआ था, 1931 में। और दोस्तों आपका सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो ये दोस्तों 1932 में की गई थी। तो जो कालक्रम है आप सही से लगाइए कौन सा सही होगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। सबसे पीछे कौन सा था, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, अंत में सबसे यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 अनुसूचियाँ दी हैं, इसमें एक तरफ आयोग दिया है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया है, आपको बताना है। देखिए रेलवे आयोग के संस्थापक कौन थे आपके, तो मिस्टर थॉमस थे। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका मिलान 4 से होगा, ये यहाँ पे इस ए का 4 से। और उसके बाद अकाल आयोग के कौन थे दोस्तों, तो ए से होगा, एंटी मैकडोनाल्ड। देखिए दोस्तों मिलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। बी का 1 से होगा और ए का 4 से होगा आपका। और सिंचाई आयोग के कौन थे दोस्तों, तो सिंचाई आयोग के सर कॉलिन स्टॉक मैक्रीफ थे, सी का आपका 2 से हो जाएगा। और आपका जो चौथा है पुलिस सुधार आयोग, इसके कौन थे दोस्तों, तो ये सर एंड्रू जेफर थे, इसका 3 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का 3 से मिलान होगा आपका, सी सही हो जाएगा। ए का 4 से, बी का 1 से, सी का आपका 2 से और डी का आपका 3 से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही बिघा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो सल्तनत काल था जिसमें दीवाने अमीर को ही विभाग था, यह दोस्तों आपका कृषि से संबंधित था। और इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए इस नाम से इसका नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने जो है भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1330 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यालितब शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था, आपको बताना है। तो देखिए जो शेख फरीद थे
इनका एक जो है शिष्य था जिसने जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर में निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो मंदिर निर्माण कला है इसमें जो विमान शैली है दोस्तों, इसका प्रचलन चोल वंश द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये किस शैली में है दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट करके, नागर है या द्रविड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप से जानी जाती है, आपको बताना है। तो जो उत्तर में दोस्तों मंदिर बनते हैं उसका जो निर्माण है दोस्तों, ये गुप्त काल में हुआ था, इसके अवशेष मिलते हैं, ये जो है नागर शैली में कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयगिरी के पत्थरों को काट कर बनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो उदयगिरी की पर्वत है उनको काट कर दोस्तों खारवेल राजा के कार्यकाल में गुफाएं बनाई गई थी। ये जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। देखिए, किस संधि में ई प्लस आ मिलके यह बनता है और उ प्लस आ के आ मिलके वह बनता है। तो देखिए दोस्तों, यह और वह किस संधि में बनता है, आपको बताना होगा। तो यड़ संधि जो है आपका, इसमें ये कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। नमस्ताप लिखा है दोस्तों, नमस्ताप इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है। और बाकी दिगंबर में क्या है आपका व्यंजन संधि है, महेश में आपका स्वर संधि है, लंकेश में क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समास के दो पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं किंतु यहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता, वह समास कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखिए द्वंद्व समास है जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद जो है संज्ञाएं होती है, इसके सभी पद प्रधान होते हैं किंतु योजक चिन्ह नहीं लगता। अगर द्वंद्व समास ऐसे लिखा हो उसमें योजक चिन्ह ना लगा हो, सभी दोनों पद संज्ञाएं हो और सभी पद प्रधान भी हो, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो अन्योक्ति अलंकार है इसमें उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के आपको बताना है। तो इसके 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसके 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दुत जो है, दुत का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तो दुत का पर्यायवाची दोस्तों तुरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन रीड करिए दोस्तों जल्दी से। देखिए दोस्तों, किसी एक वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होने पर एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकोक्ति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीम हकीम खतरे आम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। अल्प विद्या भंडार, मतलब जानकारी कम हो और काम ज़्यादा कर रहा हो इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सा विस्तृत है अथाह एक निर्वसित का उत्साह किस अलंकार का उदाहरण है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, सिंधु सा एक विस्तृत है अथाह एक निर्वसित का उत्साह, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींद हराम कर देना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 49, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परेशान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आंखों से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। एक आंखों से देखना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों समान व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का जो स्थायी भाव है ये आपको तो याद ही होगा, शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलकत कान गुटरियन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावल। देखिए इसमें जो कृष्ण भगवान है इनके जो बालपन है उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा रस होगा आपको बताना है। तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द हैं, मतलब इसमें से कौन सा शब्द है जो एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। आपका जो
करण है ये एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निपात का उपसर्ग है। निपात मतलब कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, एक दिया नि, दूसरा दिया निस, तीसरा दिया निर और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों निपात में कोई उपसर्ग नहीं, इनमें से कोई उपसर्ग नहीं है। निपात में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, केवल नी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। जो आँख है दोस्तों ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। बाकी नैन, नींद और निरीख ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए, आपको बताना कौन सा तत्सम है। तो देखिए दोस्तों जो आश्चर्य है, आश्चर्य ये तत्सम है। बाकी जो है सभी तद्भव है। अचरज, अज्जत और उज्जत ये सभी तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है आपको बताना है। तो असफलता जो है दोस्तों इसकी रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है, मतलब इक प्रत्यय नहीं दिया है, आपको बताना है। तो जो भौतिक है दोस्तों इसमें इक प्रत्यय नहीं है। बाकी तार्किक और राजनीतिक और लौकिक इसमें सभी में इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उस व्यंजन का नहीं है आपको बताना है। तो देखिए उस व्यंजन में आपको बता चुके हैं कई बार, छोटा सा, बड़ा सा और पेट भरा सा और है आता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, मतलब बताना कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। तो देखिए पढ़िए इसको जल्दी से। देखिए जो लिखा है राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे, ये गलत लिखा है दोस्तों, और बाकी सभी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं आपको बताना है। देखिए दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रद्द का विलोम क्या है दोस्तों आपको बताना है। तो जो रद्द शब्द है इसका विलोम दोस्तों स्वीकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छली का विलोम क्या है आपको बताना है। तो छली का विलोम जो होगा निश्चल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए यह और यहाँ दिया हुआ है आपको, इसमें से बताना है सही विकल्प युग्म कौन सा है। तो देखिए यह जो है इसका अर्थ हो जाएगा यह, और यह जो है इसका हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में से कोई शब्द एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करिए। देखिए पढ़ना का दिया पढ़ना, पथ का दिया पंथ और प्रणय का दिया परिणय और व्यंजन का दिया है पंखा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, ये जो इससे मेल खाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प अध प अधर और आ अधड़ और आ, इसको पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों आपको बताना है। तो जो आपका प्राण है ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न समूहों में से सही समूह का चुनाव करना है आपको दोस्तों। देखिए कौन सा सही लिखा है आपको बताना है। तो जो बहिष्कार है दोस्तों ये सही लिखा है। नमस्कार में आधा सा होगा और पुरस्कार में भी आधा सा और तिरस्कार में भी, लेकिन बहिष्कार सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्द का वर्तमान चुनिए क्या है। पानी में कुछ गिर गया, ये कौन सा सर्वनाम है इसमें आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कहा जा रहा है दोस्तों आपसे क्या, पानी में कुछ गिर गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अस्पृश्य शब्द में दोस्तों आ अगर लगा दें उपसर्ग तो ये इसका विलोमार्थक बन जाएगा, मतलब अस्पृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल कितने प्रत्यय होते हैं आपको बताना है कि दोस्तों हिंदी में कुल कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो दोस्तों 28 प्रकार के कुल प्रत्यय होते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 70 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या नंबर का दोस्तों 2। तो कुल कितना तैयार हुआ आपका 140 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम आपको डेली करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।